नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। आज बात करेंगे धनवार विधानसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर। आखिर रूठे निरंजन राय मान कैसे गए? बवाल न्यूज ने सुबह में ही खबर दिखाई थी कि निरंजन राय बीजेपी में शामिल होंगे और इस खबर पर मुहर लग गई है और धनवार में अमित शाह के कार्यक्रम में मंच साझा करते नजर आए निरंजन राय। निरंजन राय के बीजेपी से अलग होने और बीजेपी में वापस आने पर क्या कुछ समीकरण होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरिडीह से हमारे ब्यूरो चीफ रितेश शराक है। रितेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि निरंजन राय वापस आ गए हैं, इसके पीछे का पूरा खेल जरा बताएं। समीर जी, निरंजन राय जी को वापस आना ही था। जो घटनाक्रम हम लोग पिछले कई सप्ताह से देख रहे थे और ये कयास पहले से ही लगाया जा रहा था, अनुमान था कि निरंजन राय को जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है, कोशिशें जारी थी और आज जो है शनिवार को आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो है वो उनकी सदस्यता ग्रहण कर ली, जो और गृह मंत्री के सामने उन्हें जो है बाबूलाल मरांडी के समर्थन में जो है वो जी शामिल हो गए। इसमें आप इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। राजधनवार सीट में बाबूलाल मरांडी जो हैं वो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं और इस बार भी उन्होंने जो है नॉमिनेशन फाइल किया था। इसमें राजधनवार सीट की अगर देखें, उस क्षेत्र को अगर देखें तो जी समुदाय या जाति के हिसाब से दो तीन जातियां वहां पर जो है पूरे चुनाव को जो है प्रभावित करती हैं। उसमें एक है अल्पसंख्यक वर्ग, दूसरा है आपका यादव समाज और तीसरा है आदिवासी और चौथा है आपका वहां पर जो है वो ब्रह्म ऋषि समाज, जिसे भूमियार समाज कहते हैं, उसका बड़ा प्रभाव है वहां पर। राजधनवार से ही आपको मालूम होगा कि रविंद्र राय जो है वहां से चुनाव जीतते रहे हैं और इस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उसी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, उसी समय जो है निरंजन राय जी का उभार हुआ था। एक व्यापारी के तौर पर, एक बड़े संवेदक के तौर पर धीरे 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 वो उभरते चले गए और आज की इस तारीख में जो है निरंजन राय एक बहुत बड़े संवेदक और व्यवसायी के रूप में माने जाते हैं। किसी भी चुनाव को या फिर कहीं किसी समाज को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। ये कहानी वहां से जुड़ रही है। उस समुदाय के प्रतिनिधित्व करते थे रविंद्र राय जी और जैसा कि दर्शकों को भी मालूम है और आपने भी जो है इस चीज को देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में जो ये उभार हुआ अन्नपूर्णा देवी जी का, कोडरमा में जी वो विधायक थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद धीरे धीरे जो है अन्नपूर्णा देवी जी का जो कद बढ़ा, उसके बाद सांसद और सांसद के बाद जो है उन्हें केंद्रीय पद मिलता गया। इससे कहीं न कहीं जो है वहाँ के राजधनवार क्षेत्र के और विशेषकर डॉक्टर रविंद्र राय के समर्थकों में धीरे-धीरे एक मायूसी जैसी चीजें आती रही और ये एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ बैकवर्ड और आदिवासियों को जो है बढ़ावा दे रही है इस क्षेत्र में और फॉरवर्ड जो है कास्ट है उनकी उपेक्षा कर रही है। रविंद्र राय धीरे-धीरे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो धीरे-धीरे हाशिए में चले गए थे। अभी पिछले दिनों ही मालूम होगा सभी को कि किस तरह से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वो इसीलिए बनाया गया ताकि जो है भूमियार जो वोट है, उनके समुदाय का जो वोट है, उसको जो है एकजुट रखा जाए। और आपने देखा होगा जब निरंजन राय का जो नॉमिनेशन हो रहा था, इससे पहले भी कोशिशें की गई थी। मैंने ये चीजें बताई क्योंकि उसी समय निरंजन राय जी का उभार हुआ था और आप कह सकते हैं कि निरंजन राय जी उस समय जो है रविंद्र राय और उसके बाद जो है बाबूलाल मरांडी के ही जो हैं वो बढ़ाए हुए आदमी हैं, व्यक्ति हैं जो यहाँ तक आज सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मन प्राण से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति थे और पूरा जो ये चक्र जो है आपने देखा होगा नॉमिनेशन से लेकर अभी ये जो है आज के
तिथि में उनका भाजपा में जो है औपचारिक रूप से वापसी ये और ज्वाइन करना, यही दर्शाता है कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति थे। और ये तमाम कयासें और तमाम जो है मीडिया में भी खबरें जो चल रही थी कि कहीं न कहीं जो है वो बाबूलाल जी के लिए ही काम करेंगे, तो ये बात अब सच साबित माने हो रही है और हो गई सवाल है समीर। उठता है, मुकेश जी रोकना चाहेंगे जरा। एक सवाल उठता है कि अगर बाबूलाल के इतने करीब थे तो फिर नाराज क्यों हो गए थे? जी, बिल्कुल ये एक ज़रूरी प्रश्न है, आपने सही प्रश्न किया। जी। नाराज़गी के पीछे कई वजहें थी और इसमें एक ये भी 2-3 बातें चल रही थी यहाँ मीडिया में कि उनको जो है, वो जो रविंद्र राय का जो खेमा है, उन्होंने बढ़ावा दिया निरंजन राय को कि आप जो है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ पर लड़ें। क्योंकि वहाँ 2 गुट जो है साफ दिखता है भारतीय जनता पार्टी का, वो है एक बाबूलाल मरांडी का और दूसरा डॉक्टर रविंद्र राय का। हालांकि रविंद्र राय बहुत ही जो है वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन इसमें जो है और ये जो अन्नपूर्णा देवी और जो दूसरे बैकवर्ड नेताओं का जो वहां पर उभार जो हुआ, इसके वजह से जो है खासकर जो निरंजन राय जिस समुदाय से आते हैं, वहां उस समुदाय में जो है आक्रोश हुआ। तो आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन से पहले भी जो है डॉक्टर निशिकांत दुबे उनके घर गए थे, आए थे और उन्होंने मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया। वो नहीं माने और उन्होंने नॉमिनेशन किया और उसके बाद आज की तिथि तक, कल तक जो है, वो उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था, नाराजगी थी उसमें, कुछ बातें थी जो कि जो है पर्दे के पीछे चल रही थी। उनकी अपनी बहुत सारी जो है कई तरह की जो है आप कह सकते हैं कि डिमांड्स थी जो वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। और कहीं न कहीं से जो बाबूलाल मरांडी का जो विरोधी गुट है, उनको शाह दे रहा था। उसी विरोध को, उसी अंतर को जो है पाटने के प्रयास में जो है ऋषिकांत दुबे और जो है हेमंता विश्व शर्मा लगे हुए थे और आज वो सफल हुए इस सारी दूरियों को पाटने में और जो गलतफहमियां थी उसको दूर करने में और निरंजन राय को उन्होंने शामिल करा लिया समीर। तो आखिर शामिल होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, ये राजनीति का खेल है समीर जी, हम लोग सब जानते ही हैं कि इसमें पल-पल जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी देखने को मिलेंगी। और धनवार हॉट सीट तो पहले से ही माना जा रहा था बाबूलाल मरांडी जी के नॉमिनेशन के बाद और निरंजन राय जी के नॉमिनेशन करने के बाद। और आप देख रहे होंगे कि धनवार में जो है इंडिया गठबंधन में भी जो है वो दोस्ताना संघर्ष है। इंडिया गठबंधन ने भी कोई जो है साझा उम्मीदवार नहीं दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ रही है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले भी जो वहां से लड़ रही है। ऐसे में ये भी एक नैरेटिव चल रहा था कि बरहेट में जो है ये बरहेट में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत उम्मीदवार हेमंत सोरेन के विरुद्ध नहीं दिया है, तो उसी के एवज में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है बाबूलाल के लिए रास्ता आसान किया है। हालांकि ये कयास है, बहुत तरह के नैरेटिव और बातें चलती हैं, लेकिन ये नाराजगी थी। और जो है ये कई जो है कई कई कयास और कई बातें चल रही थी, विशेषकर इसमें उनके समुदाय से जुड़ी हुई बातें भी हैं। और जो 2-3 फैक्टर है मैंने आपको कहा, इसकी पृष्ठभूमि जो है वो लोकसभा चुनाव से ही तैयार होने लगी थी। खासकर जो है कोडरमा से आकर जो है वो लोकसभा चुनाव में जो है एक इनका जो है बढ़ना, इनका कद बढ़ना अन्नपूर्णा देवी का। दूसरा है कि डॉक्टर रविंद्र राय का हाजरी में चले जाना और उसके बाद कहीं न कहीं बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो है, जो निरंजन राय या उनके समर्थक जो हैं, उनकी उपेक्षा, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है। और समुदाय की जो असंतुष्टि है, असंतोष जो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण रहा। इसमें कई समीकरण मिलके उसके बाद निरंजन राय जी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया। और कारण वही था कि उनके खड़ा होने से हम लोग सभी जानते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते, अभी अभी चुनाव लड़ ही रहे हैं, वो बाकायदा नॉमिनेट हैं, तो उनके मैदान में आने से और समर्थन नहीं करने से सबसे सीधा नुकसान जो है बाबूलाल मरांडी को ही होता।
तो ये बातें इसके ये पीछे और क्या जो आज कारण है? खबर आई है, जो भी आपने भी जो खबर भेजा, बवाल न्यूज ने खबर दिखाया कि निरंजन राय कुछ ही देर में बीजेपी में वापस आ सकते हैं और उस खबर पर मुहर भी लग गई है। इसके बाद जो खबरें आई वहां से कि उनके समर्थक, कुछ समर्थक भी बीजेपी, उनके निरंजन राय के बीजेपी में शामिल होने पर नाराज नाराज हुए हैं। ऐसी क्या कुछ खबरें हैं? जी, बिल्कुल हैं। देखिए, असल में बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं निरंजन राय। वो जी। उन्होंने आपने नॉमिनेशन में देखा होगा, उसके बाद जो नामांकन सभा हुई थी, उसमें उनके भाषण को आपने सुना होगा। तो ये कई तरह की बातें थी। उन्होंने उस अपने भाषण में कहा था कि हो सकता है मेरे पर ईडी और केंद्रीय जितनी भी एजेंसियां हैं, ये उसके छापे पड़ सकते हैं और मेरे पीछे ये लोग पड़ सकते हैं। इसलिए अपने समर्थकों को उन्होंने आगाह किया था कि आप लोग सभी सावधान रहिएगा और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, तो मुझे समर्थन आप लोग कीजिएगा। तो कुछ ऐसी भी बातें चल रही हैं समीर जी कि इसके जी। पीछे 2-3 दिन पहले जो है शायद कुछ उस तरह की बातें उन पर जो है थोड़ा दबाव बनाया गया है। विभिन्न माध्यमों के ज़रिए उन पर एक प्रेशर बनाया गया है बना के कि भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य दलों के द्वारा या जो पूर्चा एनडीए मोर्चा जो लगा हुआ है, बाबूलाल मरांडी के खेमे के लोगों ने एक ये बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये बात भी मीडिया में और इसमें और बाकी लोगों में यहाँ पर क्षेत्र में ये बात आ रही है कि उन पर 3-4 दिन पहले जबरदस्त दबाव बनाया गया है। कई तरह की चीजें कही गई हैं, नकारात्मक रूप से उन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई है और उसके कारण भी उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना जो है वो मजबूरन उन्होंने ज्वाइन किया है। तो या स्वेच्छा से किया या मजबूरन, ये तो फिर आगे आने के समय में जो है बाकी खुलासे होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे क्या बात हुई है, ये तो अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। ये तमाम ख्वाहिशें हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि निरंजन राय फिर भारतीय जनता पार्टी में जो है, उन्होंने बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। एक ये भी बात मैं बताऊं समीर जी, जी। नॉमिनेशन के बाद ये इन पर जो है ये लगभग 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले इन पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला भी दर्ज हुआ था निरंजन राय के ऊपर। इनके समर्थकों द्वारा जो है एक वहां पर स्थानीय जमामो मंदिर है, जमामो देवी का बहुत ही जो है वो स्थानीय स्तर पर बहुत जो है वो मान्यता है उसकी। ऐसा वीडियो में आया था कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ उनके समर्थकों ने बाकी अपने समुदाय के लोगों को उन्होंने वहां पर जो है कसम खिलाई थी कि भाई आप मुझे ही वोट देंगे। तो इसको आचार संहिता का मामला माना गया और जो है उन पर जो है फायर किया गया आचार संहिता के उल्लंघन का। तो इससे साफ जाहिर है कि कितना एग्रेसिव वो कर रहे थे पॉलिटिक्स और पूरी तरह से मैदान में डटे हुए थे। लेकिन ये 4-5 दिन, पिछले 4-5 दिन में जो है इतनी तेजी से घटनाक्रम जो है बदले हैं, क्या उन पर दबाव बनाया गया या फिर कुछ बातें रखी गई, अंदर में क्या बातें हुई, क्या डीलिंग हुई, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम लोग परिणाम देख सकते हैं कि जो निरंजन राय जो हैं, वो ताल ठोक कर मैदान पर खड़े थे और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं या उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ बोल रहे थे। आज उन्होंने जो है जबरदस्त यू टर्न लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल के समर्थन में चले आए। समीर जी। रितेश जी, जो जिस तरह से आपने कहा कि निरंजन राय एग्रेसिव होके जो चुनाव कैंपेनिंग में हो रहा चल रहे थे, तो क्या इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रही थी कि कुछ खामियाजा हो सकता है चुनाव के समय? जी, 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 जी। बिल्कुल, उनको तो ये अंदेशा था ही था, इसलिए बार-बार आप देख रहे हैं कि नॉमिनेशन से पहले आपका निशिकांत दुबे जी जो हैं, वो आए मनाने के लिए, उसके बाद लगातार प्रयास होते रहे अंदर में और हेमंत शर्मा जो हैं, उन्होंने भी कई बार बातें की। आज तो आपने देखा घटनाक्रम सुबह से ही जो है, वो वो उनको लेकर जो है गिरिडीह आ गए हेलीकॉप्टर से और उनके निरंजन राय जी के आवास में फिर जो है घंटों बातें हुई और उसके बाद जो है बाकायदा पूरी तरह से प्लानिंग करके ये पहले से मालूम चल गया था, वो निर्धारित हो गया था कि आज वो जो है अमित शाह जी के कार्यक्रम में जो है वो बाकायदा जो है मंच शेयर करेंगे और वहाँ जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। आप जो कह रहे थे इसके पहले प्रश्न में कि उनके समर्थकों में जो है इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, तो जो समर्थक जो उनके जो थे, जिन्होंने कल तक जो है
क्षेत्र में जो है काफी जो है एग्रेसिव जो है कैंपेनिंग की है, और खासकर अपने समुदाय के बीच में आज वो ठगे महसूस कर रहे हैं। अब ये जी देखना होगा कि निरंजन राय उनको कितना किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं। एक तरफ जो है निरंजन राय जी और उनके समर्थकों ने वहां के सबसे प्रतिष्ठित देवी जो हैं उनके सामने जो है वो कसम दिलाकर जो है वोट उन्होंने मांगा है, और उसके बाद आज जो यू टर्न के बाद अपने समर्थकों को वो किस तरह से समझाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वह आमतौर पर लोगों में जो है वो निरंजन राय का यू टर्न और उनका पलटना जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय, न सिर्फ धनबाद क्षेत्र में बल्कि कहें आपके पूरे झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में जो है अभी वो चर्चा का विषय बना हुआ है समीर। चलिए नितेश जी, लेकिन इससे बीजेपी को अब कितने फायदा नजर आ रहे हैं कि बीजेपी निरंजन राय के बीजेपी में वापसी होने पर कितना फायदा मिलेगा? देखिए फायदा कितना मिलेगा ये तो 23 के परिणाम को ही मालूम चलेगा, लेकिन जी नुकसान तो हो रहा था उनको, क्योंकि उनके समर्थक एक अगर आप देखें तो यादव समाज और जो है अल्पसंख्यक समाज के बाद तीसरे चौथे में जो है वो लगभग तीसरे के चौथे में जो है वो भूमियार समाज ब्रह्मऋषि समाज ही है, जहाँ जिस समुदाय से जो है निरंजन राय आते हैं। और आपको ये जो है आप देख रहे होंगे जो एक जो जिन समुदाय का वोट जो है ये दोनों पार्टियां जो हैं वो गोलबंद करने का प्रयास कर रही हैं, तो उसमें जो है जो फॉरवर्ड जो है फॉरवर्ड जितने भी कास्ट हैं जो अगड़ी जातियों के जो वोट हैं, जाहिर तौर पर से भारतीय जनता पार्टी के का जो है वोट बैंक रहा है, तो उसमें सेंधमारी को रोकने के लिए जो है ये सारा प्रयास किया गया था। इसीलिए इसी कारण से जो है उनको जो है बीच चुनाव में जो है डॉक्टर रविंदर राय को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, ताकि उस भूमियार समाज में ये संदेश दिया जा सके कि आपके समाज को भी सम्मान दिया गया है। और उसके बाद जो है कि ये जो है वो फॉरवर्ड कास्ट, ये जो यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड की भी बात आ गई, नैरेटिव आ गई थी। तो और ये एक संदेश भी गया था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है एक आदिवासी प्रत्याशी को दिया है बाबूलाल मरांडी के तौर पर, और जो है वो बाकी फॉरवर्ड में से किसी को भी जो है उन्होंने ना टिकट दिया है इस क्षेत्र से और ना कोई किस तरह का पद दिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ये नॉमिनेशन हुआ था उसी दिन बाबूलाल मरांडी जी भी ने नॉमिनेशन किया था, उसमें विशेष कर मंच साझा करने के लिए जो है आपके लक्ष्मण सिंह जो हैं वहाँ के जी एक कद्दावर नेता और उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो थे। और डॉक्टर रविंदर राय को भी जो है उनको भी मंच साझा कराया गया था आपके नामांकन सभा में बाबूलाल मरांडी को, ये संदेश देने के लिए कि भूमियार समाज जो है वो उनके सारे लोग जो है आपके साथ ही हैं। लेकिन अंदर खाने में स्थिति कुछ और थी, क्योंकि वहां पर स्पष्ट है कि बाबूलाल मरांडी वर्सेस जो है डॉक्टर रविंदर राय, ये दो जो खेमा जो है वहाँ स्पष्ट रूप से जो है वो उसका जो है अंतर दिखता है डॉक्टर समीर जी। चलिए नितेश जी, जो धनबाद विधानसभा सीट की चर्चा कर रहे हैं, निरंजन राय की चर्चा कर रहे हैं, तो अब तक चतुष्कोणीय मुकाबला के आसार थे, लेकिन निरंजन राय के की वापसी के बाद अभी भी त्रिकोणीय मुकाबला के आसार नजर आ रहे हैं धनबाद सीट पर। बिल्कुल 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 है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर धनबाद सीट में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जो है इधर से इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों ने जो है वो नॉमिनेशन भरा और वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ अगर देखें तो राजकुमार यादव जो हैं वो जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के उम्मीदवार, वो भी उनकी भी सभाएं जो है काफी भीड़ जो है वो खींच रही हैं। प्लस दीपंकर भट्टाचार्य जो उनके महासचिव हैं और कई नेता जो हैं उनके पक्ष में जो है वो सभाएं कर रहे हैं। अब उस समय बात हुई थी जो निजामुद्दीन जो है अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो जी आखिरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निजामुद्दीन अंसारी को भी जो है खड़ा किया गया। तो उसमें ये नैरेटिव दिया गया, जो यहाँ पर मीडिया में ये बातें चल रही हैं और विश्लेषण किया गया कि उनको सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया कि कि बाकी जिलों में कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं है, तो उनके खड़ा होने से बाकी सीटें सध सकें और अल्पसंख्यक का वोट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आ सके, उसको नुकसान न हो, इसके लिए निजामुद्दीन अंसारी को जो है खड़ा किया गया। आपने देखा होगा
कि नॉमिनेशन के दिन जो है उसके बाद हेमंत सोरेन आने वाले थे, लेकिन उनका कैंसिल हो गया था कार्यक्रम। लेकिन जब खुलकर बातें होने लगी तो उसके बाद 4-5 दिन शायद पहले ही, कुछ दिनों पहले ही कल्पना सोरेन ने भी वहां पर जो है गठबंधन की बात को छोड़कर सीधा जो है उन्होंने प्रचार किया निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में। और आज जो है हेमंत सोरेन का भी जो है कार्यक्रम जो है वहां पर हुआ। उन्होंने जो निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में जो है प्रचार किया और सभाएं की। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जो है वो पूरी ताकत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगा रहा है, दूसरी तरफ भाकपा माले जो है पार्टी वो भी लगा रही है। तो आप अभी ये इनकार नहीं कर सकते, अभी त्रिकोणीय है ही। चतुष्कोणीय में चौथा कोण बना रहे थे निरंजन राय, तो अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद चौथा जो है कोण जो है वो अब नहीं रहा है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष तो अभी भी मौजूद है। और इसमें अभी नहीं कहा जा सकता है कि बाजी किसके हाथ में लगेगी, लेकिन निरंजन राय के भाजपा में शामिल होने से बाबूलाल जी के जो राह में जो कांटे बिछे हुए थे वो थोड़ा सा जो है उनकी राह जो है वो आसान हुई है। समीर, चलिए शुक्रिया रितेश जी, पूरी जानकारी देने के लिए। धनबाद सीट से हमारे थे हमारे ब्यूरो चीफ रितेश शराग, जो बता रहे थे कि धनबाद सीट में क्या कुछ समीकरण है और निरंजन राय के वापसी करने के बाद यानी बीजेपी में वापस आने के बाद क्या कुछ समीकरण बैठेगा। फिलहाल 20 तारीख को चुनाव है, तो हमारे मतदाताओं से अपील है कि जिस 20 तारीख को 20 नवंबर को आप भी घर से बाहर निकले, मतदान केंद्रों में जाएं और वोटिंग जरूर करें। तो इस समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रितेश जी थे। रितेश जी आपका शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए बवाल न्यूज। नमस्कार।